यह है अब तक देखा गया सबसे ताकतवर जॉम्बी। उसके चेहरे पर एक लोहे का मुखौटा है, हाथ में लंबा भाला और उसके नीचे जॉम्बी घोड़ा। वो इस बर्बाद शहर का राजा है, सिंहराज। सारे जॉम्बी उसकी दहाड़ पर झुक जाते हैं। और ये शहर इस हालत में क्यों है? सब कुछ शुरू हुआ था एक ट्रक हादसे से। एक विशेष सेना गुप्त आदेश लेकर कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें ट्रक में लेकर जा रही थी। किसी को नहीं पता था उस कंटेनर में क्या है। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। कमांडर ने तुरंत ऊपर रिपोर्ट की, पर ऊपर से आदेश आया, फौरन पीछे हटो। सेना को समझ नहीं आया। तभी कंटेनर फटा और उसमें से सिंहराज बाहर निकल आया। पलक झपकते ही उसने पूरी टुकड़ी को मार डाला। जो नहीं मरे वो संक्रमित हो गए। और उनके आगे था जगमगाता शहर नवपुरी, जो सिर्फ एक दिन में जॉम्बियों के कब्जे में चला गया। वायुसेना ने लगातार बमबारी की, लेकिन जितना बम गिरता जॉम्बी और बढ़ते जाते। सेना टूट चुकी थी। सरकार ने आइसोलेशन जोन बनाने का आदेश दिया। बड़े बड़े कंटेनर गिराकर शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बाहर का इलाका सुरक्षित, पर अंदर बन गया जॉम्बियों का स्वर्ग। राष्ट्रपति ने आदेश दिया, 2 दिन में परमाणु बम गिरा दिया जाएगा। इसी अफरा तफरी में हुक्कू, एक चालाक व्यापारी, मिलता है वीर से, एक एक्स कमांडो जो अब भाड़े का सैनिक बन चुका था। हुक्कू कहता है, नवपुरी के पुराने कसीनो में मेरे $2 अरब फंसे हैं। अगर तू एक टीम बनाकर वो पैसे निकाल लाए तो मैं तुझे $50 मिलियन दूंगा। यहाँ पैसों के लालच में वीर तैयार हो जाता है और वो अपनी टीम बनाने निकलता है। टीम के सदस्य टाइगर, एक पागल चेंसो एक्सपर्ट जिसे जॉम्बी काटने का शौक है। राजन, शूटर, जिसकी गोलियां दीवार से टकराकर भी निशाने पर लगती है। विक्की, पायलट, जो कबाड़े के जहाज को भी उड़ान भरवा देता है। मीरा, सोशल मीडिया स्टार, जो लाइव स्ट्रीम पर जॉम्बी मारती है। कबीर, लॉक मास्टर, जिसके लिए कोई ताला असंभव नहीं। टीम तैयार हो चुकी थी। हुक्कू ने नक्शे पर मिशन समझाया। पहले खून की राह बनाओ, कसीनो तक पैदल पहुंचो, बिजली चालू करो, कबीर ताला खोलेगा, विक्की छत पर हेलीकॉप्टर तैयार रखेगा, बाकी लोग पैसे पैक करेंगे और फिर उड़ जाएंगे। सामान देने की जिम्मेदारी हुक्कू के आदमी बाबा पर थी। वीर की बेटी आशा, जो रेस्क्यू वॉलंटियर है, उसी की मदद से वो क्वारंटीन जोन में घुसने की योजना बनाता है। रास्ता दिखाने के लिए साथ आती है रिया, जो शहर की हर गली जानती है। आशा जिद करती है कि वो भी मिशन में जाएगी, क्योंकि उसका दोस्त अभी भी जॉम्बी जोन में फंसा है। रिया एक काम और करती है, वो कुछ पैसे देकर कुछ फालतू लोगों को टीम में जोड़ देती है, जो असल में सिर्फ चारा होते हैं जॉम्बियों के लिए। जैसे ही टीम अंदर जाती है, चारों तरफ लाशें और खून के ढेर। अचानक सामने आ जाता है जॉम्बी बाघ। सब अपनी सांस रोक लेते हैं। बाघ उन्हें देखे बिना चला जाता है। रिया अचानक अपनी बंदूक निकालकर एक आदमी को मार देती है। पता चलता है वो आदमी जॉन में औरतों के साथ गलत काम करता था। रिया ने उसे जॉम्बियों के लिए बलिदान बनाया ताकि रास्ता साफ हो सके, क्योंकि अब इंसान और जॉम्बी एक सौदेबाजी में जी रहे थे। जो बलिदान देता है उसे थोड़ी देर की आजादी मिलती है। बलिदान की गंध सूंघकर जॉम्बी रानी बाहर आती है। रिया झुककर इजाजत लेती है। रानी एक चीख मारती है, मतलब जल्दी निकलो, तुम्हारा समय कम है। फिर वो चली जाती है। लेकिन ये सब देख रहा था सिंहराज, जो मंदिर के ऊपर बैठे हुए था। जॉम्बियों ने बलिदान को उठा लिया और अपने बेस पुराने होटल में ले गए। वहां सिंहराज आया, सभी जॉम्बी पीछे हट गए। उसने उस आदमी की गर्दन पकड़कर एक ही बार में काट दी। टीम आगे बढ़ती रही। अब वो एक बिल्डिंग के अंदर थे, जहां सैकड़ों सोए हुए जॉम्बी खड़े थे। वीर सबसे आगे, हाथ में ग्लो स्टिक लेकर रास्ता बना रहा था। बाकी सब उसी निशान के पीछे। मीरा की गर्लफ्रेंड नैना को शक था कि बाबा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाबा ने चालाकी से एक ग्लो स्टिक जॉम्बियों के बीच फेंक दी। नैना अंधेरे में उसे उठाने गई और फंस गई। जॉम्बियों ने उसे घेर लिया। नैना ने बहादुरी से एक एक को मार गिराया, लेकिन गलती से एक चम्मच जमीन पर गिरा। आवाज गूंजी और सब जॉम्बी जाग गए। अब गोलियां चल पड़ी। मीरा और बाकी सबने फायर खोला। नैना ने आखिरी तक लड़ाई की, पर जब बाहर निकलने लगी, बाबा ने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी गोलियां खत्म हुई। वो खिड़की तोड़कर बाहर कूदी, पर आखिरकार जॉम्बियों ने उसे नोच डाला। मीरा ने दर्द में चीखते हुए उसके गैस टैंक को गोली मारी और वो धमाके में उड़ गई। टीम किसी तरह कसीनो तक पहुंचती है। अंदर अब भी कुछ अकेले जॉम्बी थे, जिन्हें वो मार गिराते हैं। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बाहर बाबा और रिया पहरा दे रहे थे। अचानक जॉम्बी रानी आ जाती है। बाबा भाला फेंक कर उसे रोकता है। रिया गोली चलाकर रानी को खत्म करती है। बाबा उसकी गर्दन काट देता है, लेकिन रानी की मौत की चीख सिंहराज तक पहुंच जाती है। उधर अंदर हुक्कू की बताई ट्रिक से वीर और टीम ट्रैप सिस्टम पार करते हैं। कबीर ताला तोड़ता है और वॉल्ट खुलता है। $2 अरब उनके सामने। सब खुश हैं, पर तभी सरकारी प्रसारण आता है। परमाणु मिसाइल 2 घंटे में गिरेगी। विक्की छत पर हेलीकॉप्टर ठीक कर रहा था, पर मशीन फंस गई थी। नीचे वीर को पता चलता है सिंहराज ने अपनी मृत रानी और उसके पेट से निकले अजन्मे बच्चे को देखा। वो दर्द से दहाड़ता है। पूरा होटल कांप उठता है। उसकी फौज जग जाती है। वो हेलमेट पहनता है, घोड़े पर चढ़ता है। बगल में जॉम्बी बाघ, हाथ में भाला, और आदेश देता है, सबको खत्म कर दो। कबीर दरवाजा खोल चुका था। राजन और वीर पैसे लोड करने लगे, पर जैसे ही लिफ्ट खुलती है, अंदर से जॉम्बियों का झुंड निकल आता है। राजन का सिर पलट कर उलट दिया जाता है। वीर गोली चलाता है। गोलियां खत्म, फिर मुक्केबाजी शुरू। पर ये जॉम्बी तेज और चालाक थे। किसी तरह वीर और आशा भाग निकलते हैं। पीछे कबीर और टाइगर लड़ाई में फंस जाते हैं। सिंहराज आता है, भाले से बुलेट रोकता है। टाइगर उससे भिड़ता है, पर एक थप्पड़ में उड़ जाता है। कबीर आखिरी वक्त में टाइगर को वॉल्ट में धकेलता है और दरवाजा बंद कर देता है। दोनों वहीं मारे जाते हैं। बाबा अब असली रूप में आता है। वो अकेले भागने की कोशिश करता है। असल में वो पैसे के लिए नहीं, बल्कि जॉम्बी रानी का सिर चाहता था, क्योंकि वो सिर किसी वैज्ञानिक प्रयोग के लिए चाहिए था, सोचने समझने वाले जॉम्बी बनाने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था, रिया पहले ही सिर की जगह काउंटर मशीन रख चुकी थी। जैसे ही वो भागता है, पीछे से जॉम्बी बाघ आता है। एक ही झपट्टे में उसे चीर डालता है। वीर, आशा और विक्की किसी तरह लॉबी तक पहुंचते हैं, पर वहां हजारों जॉम्बी थे। गोली खत्म, बारूद खत्म। मीरा को काट लिया जाता है।
वो खुद को उड़ाने का फैसला करती है ताकि बाकी बच सके। वीर और आशा छत तक पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है, पर सिंहराज आ धमकता है। वो भाला फेंकता है। भाला सीधा आशा को दीवार में गाड़ देता है। मरने से पहले आशा रानी का सिर नीचे फेंक देती है। वो जमीन पर गिरते ही चिथड़े बन जाता है। वीर गुस्से में सिंहराज पर टूट पड़ता है। उसे उड़ाकर नीचे फेंक देता है। विक्की हेलीकॉप्टर उड़ाता है, पर तभी सिंहराज कूदकर वापस हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। दोनों में आसमान में लड़ाई शुरू हो जाती है। हेलीकॉप्टर इमारतों से टकराता है। विक्की घायल होता है, पर मशीन को संभाल लेता है। वीर आखिरी गोली चलाता है, सीधा सिंहराज के सिर में। पीछे परमाणु विस्फोट होता है। हेलीकॉप्टर हिल जाता है। वीर को भी जॉम्बी ने काट लिया था। आखिरी दृश्य में आग, धुआं और वीर का चेहरा जो धीरे धीरे बदलने लगता है। क्या वो अब अगला सिंहराज बनेगा? समाप्त।